आप जब किसी के पास में दीन की दावत को लेकर जाएं और किसी को गुनाह से रोकने की कोशिश करें और सामने वाला आपसे ये कहे कि भाई हमें सब पता है, हमें मत बताओ, दुनिया गुनाह कर रही है, हम भी गुनाह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उस वक्त में आपका रिएक्शन सामने वाले के साथ में कैसा होगा, ये आप अपने दिल के अंदर सोच कर एक बार देखिए। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में मैं आपके सामने कुछ थोड़ा सा तबसरा करता हूँ। कल बंद कराने के लिए आए थे डीजे और फिर भी डीजे बज रहे हैं। अब बताइए इस कौम को कितना समझाया जाए और कितना जाया जाए इस कौम को। आइए चलते हैं, पहले देखते हैं उनके पास जाकर के। और सलमान भाई खैरियत है? क्या करा रहे हो भाई? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। क्या करवा रहे हैं बच्चों से तुम? ये डांस करते हैं बच्चों। ये मत ये ना गाना बज रहा नहीं मैं कराऊंगा, दो चार गाना बुलाएंगे हम। मैं फिर जल्दी से खर्चा कर रहा हूँ, ये तो कल मैंने नौकी बात बात फौरन बंद कर दी। देखो, गाना बजाना जो है इस्लाम के अंदर हराम है, गुनाह वो मैं है। सब जानता हूँ, ये मत समझाओ। और मैं सब जानता हूँ। ये बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। मैं कहता हूँ दुनिया गुनाह कर रही है, हम गुनाह कर रहे हैं। हम तो खाली डांस कर रहे हैं। अरे नहीं सुन तो लो। देखो, गाना बजाना जो है इस्लाम के अंदर हराम है, ठीक है। दूसरी बात, रही बात जैसे दुनिया गुनाह कर रही है, तो हमें दुनिया को नहीं देखना, हमें अपनी आखिरत को देखना है। दुनिया के अंदर लोग अच्छे भी बहुत काम कर रहे हैं, तो हमें अच्छे काम करना है। नहीं देखो, बड़े हैं, ये खड़े हैं, चाचा खड़े हुए हैं, अच्छे खड़े हुए हैं, ये बड़े हैं, समझाएंगे तो बच्चे मान जाएंगे। आप भी समझदार हो। अरे ना, ये ऐसा ना। तो आपने देखा इस वीडियो को कि किस तरीके से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गुनाह से बचने की दावत देता है और सामने वाला ये कहता है कि भाई हमें सब पता है, हमें मत बताओ, दुनिया गुनाह कर रही है, हम भी गुनाह कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, गुनाह का जो करना होता है ये कोई आम चीज़ नहीं होती है। छोटे छोटे गुनाह आखिरत की ज़िंदगी के अंदर इंसान को बड़ी सज़ा के अंदर मुब्तला कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से अगर कोई शख्स किसी गुनाह के काम को होता हुआ देखे तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथों के ज़रिए से उसे बंद कर दे, और अगर हाथ के ज़रिए से बंद करने की ताकत ना हो तो ज़ुबान के ज़रिए से उस गुनाह वाले काम को बंद करे, और अगर गुनाह वाले काम को ज़ुबान से बंद करने की भी ताकत ना हो तो कम से कम अपने दिल के अंदर उस गुनाह को बुरा समझे, इसलिए कि ये ईमान का सबसे आखिरी दर्जा होता है। तो इसलिए अगर कोई शख्स हमारे पास में आता है, गुनाह से रुकने की दावत देता है या दीन की तरफ आने की दावत देता है, तो हमें जो है गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जो सामने वाला हमें दावत दे रहा है ये हमारा मुरब्बी है, ये हमारी इस्लाह चाहता है, ये चाहता है कि हम गुनाह से रुक जाएं, ये चाहता है कि हम आखिरत की तरफ हमारा जो है रुख मुड़ जाए और हम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे बन जाएं। तो इसीलिए अगर कोई शख्स हमारे पास में आए, दावत दे, दीन की दावत दे या गुनाह से बचने की दावत दे, तो हमें उनकी दावत को कबूल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ मरतबा इंसान जो है अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात कह देता है कि जिसको वो बहुत बड़ा भी नहीं समझता, बहुत छोटी मोटी बात समझता है, और वो बात इतनी ज़्यादा बुरी होती है, इतनी ज़्यादा बुरी होती है अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में कि उस बात के कह देने की वजह से इंसान जो है जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाता है। तो आज आम तौर पर यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो कोई शख्स भी दीन का काम कर रहा हो या दावत का काम कर रहा हो, नेक इंसान हो, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हो, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता हो, उसे ख़ास तौर से ये चीज़ों का सामना ज़रूर करना पड़ता है कि हम किसी के पास में जाते हैं, दीन की दावत को देते हैं, तो सामने वाला अक्सर जो है यही चीज़ कहता है कि भाई हमें सब पता है, हमें सब आता है, हमें जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इंसान को दावत देने वाले के लिए अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए कि भाई जो सामने वाला हमारे पास दावत लेकर आया है, जो शख्स हमें गुनाह से रुकने की दावत दे रहा है, ये हमारा मुहसिन है, ये हमारा मुरब्बी है, ये चाहता है कि हम जहन्नम से बच जाएं और जन्नत के अंदर जाने वाले बन जाएं। वरना इंसान अगर गुनाह को नहीं छोड़ता, दीनदारी को इख्तियार नहीं करता है, तो दीन रफ्ता रफ्ता उसकी ज़िंदगी से ऐसे निकल जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता। जैसे एक दीमक जो होती है वो लकड़ी को किस तरीके से धीरे धीरे करके खोखला कर देती है, इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी के अंदर गुनाह और गफलत जो होती है वो इंसान के ईमान को इसी तरीके से खोखला कर देती है। इंसान गुनाह के अंदर लगा हुआ रहता है, गफलत वाली ज़िंदगी गुजार रहा होता है, और फिर बाद में पता ये चलता है कि इंसान अपने गुमान के अंदर ये सोच रहा होता है कि मैं तो ईमान वाला मुसलमान हूँ,
लेकिन उसका जो नाम होता है वो अल्लाह तबारक व तआला की फ़हरिस्त में, मुसलमानों वाली फ़हरिस्त में होता ही नहीं। तो हमें ख़ुद भी गुनाह से बचने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक लाने की चाहिए। हमारे घर के अंदर चाहे शादी ब्याह हो, हमारे घर के अंदर चाहे मौत मैयत हो, हमारे घर के अंदर चाहे कोई दूसरी और चीज़ें हों, खुशी की चीज़ें हों, तो हमें ये चाहिए कि हम उन खुशियों वाली चीज़ों को, मौत मैयत वाली चीज़ों को, या और हमारे घर के अंदर जो और प्रोग्राम वगैरह होते हैं उन्हें जो है अपनी प्रोग्राम को सुन्नत और शरीयत के मुताबिक लाने की कोशिश करना चाहिए कि हमारी शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक हो, हमारी मौत मैयत सुन्नत के मुताबिक हो, और हमारे घर के अंदर कोई दीगर और इसी तरीके से कोई काम होते हो, वो सारे के सारे काम जो है सुन्नत के मुताबिक हो। तो इस बात की हमें कोशिश करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से आप दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही दीन समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें जो है सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।